साथियों, बहुत लंबे समय बाद एक बार फिर मेरी जर्नी, हम सब की जर्नी, मेरी एक और यात्रा शुरू होने वाली है। हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर के लिए। हम लोग निकल रहे हैं माँ वैष्णो देवी मंदिर के लिए। अभी मैं हूँ मोतीचूर रेलवे स्टेशन पर। मोतीचूर रेलवे स्टेशन हरिद्वार का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। फिलहाल ये रेलवे स्टेशन आप देखिए बिल्कुल साफ सुथरा। कृपया ध्यान दीजिए 12,715 सचखंड एक्सप्रेस भोपाल आगरा कैंट के रास्ते नांदेड़ से आने वाली पानीपत अंबाला कैंट के रास्ते मोतीचूर रेलवे स्टेशन पर हमें ये गाड़ी समय पर मिल चुकी है। ये हेमकुंड एक्सप्रेस है। साथियों, हेमकुंड एक्सप्रेस ऋषिकेश से चलती है, जो कि कटरा रेलवे स्टेशन तक हमें छोड़ेगी। अभी ये गाड़ी बन के चल ही रही है। स्लीपर क्लास में हमने टिकट बुक कराया है, इसमें अभी भीड़ नहीं है और थोड़ी ही देर बाद भीड़ बढ़ने लगी है। फिर इसके बाद हम लोग अपनी अपनी सीटों पर सोने चल देते हैं, क्योंकि स्लीपर क्लास है और ठंडा भी हो रहा है। थर्ड एसी में हमें टिकट नहीं मिल पाई थी, हमने स्लीपर क्लास में ही इस सफ़र को चुना था। और वैसे भी माँ वैष्णो देवी के नाम से हमें जो ऊर्जा है उस ठंड को भगा देगी, ऐसा सोच के हम लोग अपनी अपनी सीटों पर सोने चल दिए हैं। अब कल नेक्स्ट मॉर्निंग मिलते हैं आपसे कटरा में। जय माता दी। हम पहुंच चुके हैं कटरा। कटरा श्री माता वैष्णो देवी का अंतिम रेलवे स्टेशन है। अब हम यहाँ से लेंगे रूम और उसके बाद मैं बताते रहूँगा आपको कि हमने क्या किया और कहाँ होटल में रुके। ये कटरा का रेलवे स्टेशन है, बहुत साफ सुथरा का ये हुजूम। अधिकतर लोग इसमें माता वैष्णो देवी जाने के लिए तैयार हैं। ये हमारी ट्रेन है, चलिए देखते हैं आगे के नज़ारे। यह है कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर का नज़ारा। प्रातःकालीन ये दृश्य वाकई मन को भक्ति से भरने वाला है। बेहतरीन, सुंदर, अद्भुत। रात की थकान के बाद, क्योंकि रात में भारतीय रेलवे में नींद आना इतना आसान नहीं होता, और उसके बाद हम लोग चल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, माँ वैष्णो देवी मंदिर की ओर। यहाँ हम पहले रूम लेंगे, उसके बाद हम फ्रेश वगैरह होंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। ये हमारा होटल है जहाँ हम ठहरे हुए हैं। मैं आपको होटल दिखाता हूँ। अब ये 800 में हमें 4 लोगों के लिए 1 नाइट। मैं आपको होटल दिखाता हूँ। ये रिसेप्शन पे हैं भैया बैठे हुए। ये इनका रिसेप्शन का रेस्ट रूम है। अब हम लोग निकलेंगे माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए। माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए जाने से पहले हमें बाणगंगा तक किसी होटल की टैक्सी वाले हमें छोड़ेंगे। ये होटल थोड़ी अंदर आके गली में है। होटल साफ सुथरा है, अच्छा है। होटल में नहाने धुलने के बाद हम लोग माता वैष्णो देवी मंदिर की चढ़ाई का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ के लिए जा रहे हैं। होटल से निकलने के बाद कुछ ही देर बाद हम लोग उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ पर वैष्णो देवी मंदिर के लिए पास बनते हैं, जहाँ से एक आई कार्ड के तरीके का आपको एक पास मिलता है। और वहाँ से बस थोड़ी देर बाद छोटी मोटी बाज़ार और उसके बाद लंबी कतार। इस लंबी कतार को क्रॉस करना थोड़ी सा समय लगता है। इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में आते हैं। अगर आप ज़्यादा पीक सीज़न में आते हैं, ये कतार और लंबी हो सकती है। हमारे समय में ये कतार लगभग आधे से 1 किलोमीटर के बीच की थी। इसको क्रॉस करते ही हम लोग पहुंचते हैं घोड़ा, जहां से घोड़े की आप सवारी ले सकते हैं। यहाँ पर घोड़े आपको फिक्स प्राइस पे मिलेंगे, क्योंकि माता वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ना बहुत कठिन नहीं है। इसलिए अगर आप चढ़ सकते हैं, आप चल पाएंगे, तो आप इजीली इसको क्रॉस कर देंगे। आप धीरे धीरे चलते रहें, अपनी साथियों के साथ जय माता दी कहते रहें। माता वैष्णो देवी का पैदल मार्ग एकदम साफ सुथरा और बेहतरीन है।
रास्ते भर में काफ़ी यात्रियों के लिए सुविधाएं बनी हुई हैं, जैसे साफ सुथरे शौचालय और बहुत ही अच्छा रास्ता, पीने के गर्म पानी और ठंडे पानी की व्यवस्था। एक सुंदर बाज़ार मिलेगी आपको रास्ते भर में, जहाँ सुंदर सुंदर प्रदर्शनियाँ भी लगाई हुई हैं। ये सब आपको पहले चरण में बड़ा ही अच्छा लगेगा। उसके बाद जब हम जैसे ही आगे पहुँचते हैं तो हम पहुँचते हैं चरण पादुका नामक एक स्थान पर। चरण पादुका एक पहला वो पॉइंट है जहाँ हम लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और यहाँ से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं जय माता दी कहते हुए। रास्ता वाकई बहुत ही सुंदर है और किसी भी प्रकार की आपको थकान नहीं लगेगी। अगर आप ठीक ठाक हैं, चल सकते हैं, तो ये वाकई बहुत ही एक स्फूर्ति को प्रदान करने वाला मार्ग है। ये चल रही है, हमें बिल्कुल रिजॉर्ट का चल पाएंगे। और तो तुम्हारी बचा है 1.5 किलोमीटर, कभी भी इतना चल रही है, बढ़िया चल रही है। जय माता की। अभी हम लोग जय माता की बोलो, जय माता की, मिलकर बोलो जय माता की, मैंने सुनिया जय माता की। पीछे बोलो जय माता की, जय माता। यहाँ हम पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी के पास। अर्धकुंवारी के पास से ये एक तिराहा है जहाँ से एक रास्ता अर्धकुंवारी को जाता है और एक रास्ता हिमकोटी होते हुए माता वैष्णो देवी के मंदिर जाता है। हिमकोटी होते हुए ही सभी लोग माता वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं। लौटने वाले लोग अर्धकुंवारी के रास्ते लौटते हैं। अगर यहाँ से आप टैक्सी लेना चाहते हैं, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 6 किलोमीटर की दूरी है नीचे से चलते हुए बाणगंगा से होते हुए। अगर आप 6 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और आप थकान से भर चुके हैं तो आपको यहाँ पर टैक्सी की सुविधा मिलती है। ये जो टैक्सीज हैं इनके लिए आपको लंबी कतार पर लगना पड़ सकता है, इसलिए आप पहले से अगर इसकी बुकिंग करा लेते हैं, ऑनलाइन बुकिंग लगभग 2 से 3 महीने पहले इसकी ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। ये फिक्स रहें, ये पहले से इनकी बुकिंग करानी पड़ती है। अगर आपने बुकिंग करा ली तब आप इसमें आ सकते हैं। और एक सुविधा यहाँ से बढ़ जाती है, वो ये सुविधा है कि यहाँ से आप बिना घोड़ों के साथ चल सकते हैं। मतलब यहाँ इस रास्ते से घोड़े नहीं चलते हैं। ये रास्ता और अधिक साफ हो जाता है, ये रास्ता और अधिक आपको आनंद देगा। रास्ते में देखिए यहाँ पर शुद्ध जल, जो कि नॉर्मल वाटर भी है, गर्म वाटर भी है और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, साफ़ सुथरा। और यहाँ तक कि टैंकी कब साफ़ हो रही है, कब उसमें नया पानी भरा गया, ये सारी सुविधाएं वाकई माता वैष्णो देवी मार्ग पर ही आपको मिल सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये वो टैक्सियाँ हैं जो टैक्सी हमें वहाँ तक ले जा सकती हैं। एक बार हमने भी ये ट्राई किया था, बट ये हमें मिल नहीं सकती, इसको आपको बहुत पहले बुक कराना होगा। यहाँ से रास्ता और क्लियर हो जाता है। 6 किलोमीटर तक ही केवल आप घोड़ों के साथ चलते हैं। यहाँ से आप केवल आदमी लोग ही, और आदमी औरत मीन्स कहने का मतलब है दोनों लोग, हम लोग ही, इंसान ही यहाँ से चल सकता है। छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ रास्ते में उनको चलाने के लिए भी सुविधाएं हैं, बुढ़े बुजुर्गों के लिए भी सुविधाएं हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं यहाँ से रास्ता और अच्छा हो जाता है। हम लोग जय माता दी कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही, जिसे बोल सकते हैं कि आध्यात्मिक सुख हमें मिल रहा है। जय माता दी। बस अब कुछ दूरी में हम पहुंच जाएंगे माता के दरबार। माता वैष्णो देवी मंदिर अब दिखने लगा है। अब दूर से माँ के दर्शन होने लगे हैं, उस भवन के दर्शन होने लगे हैं जिस भवन के दर्शन करने लाखों हजारों श्रद्धालु यहाँ रोज आते हैं। वाकई यहाँ पहुँचने पर जो आज तक हम वीडियोज वगैरह में देखते थे या टीवी में देखते थे, उसको हम साक्षात देख पा रहे हैं। ये हमारे लिए जीवन का एक सुखदतम अनुभूति है। रास्ते भर में माता वैष्णो देवी के भजन और वहाँ होने वाली दैनिक क्रियाओं को डिस्प्ले से भी दिखाया जा रहा है, और वो जो संगीत है, मधुर संगीत है, वो सुनाया जा रहा है। माता के भजन चलाए गए हुए हैं, जिससे और अधिक भक्तिमय ये वातावरण हो जा रहा है। अब मंदिर ज्यों ज्यों जितना पास आ रहा है, हमारी ऊर्जा उतनी बढ़ने लगी है। मनों में मुस्कान, दिलों में की जो धड़कन है वो और तेज हो गई है। ऐसा लगता है मानो माँ कहीं बैठी है और हमें बुला रही है। सभी गरीब अमीर सब लगे हुए हैं बस माँ के दर्शन करने को। माँ वाकई भक्तों को किस प्रकार अपनी ओर आकर्षित करती है,
ये अद्भुत नज़ारा, जो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता, जो व्यक्ति दैनिक क्रियाएं नहीं कर सकता, वह व्यक्ति खींचा चला रहा है माँ की ओर। अब मंदिर पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर टैक्सियों की अब थोड़ी सा भीड़ बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग टैक्सी से आए हुए हैं अर्धकुमारी के पास से, वो लोग यहाँ पर उतरते हैं और टैक्सियाँ यहाँ कुछ ज़्यादा हो गई हैं, तो उतरने में उनके उतरते समय यहाँ पर थोड़ी भीड़ भाड़ ठीक ठाक है। अब इसके बाद हम लोग मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं। मंदिर का परिसर साफ सुथरा और दूर से ही आकर्षित कर देने वाला है। मंदिर परिसर के पहले ही सारा सामान एक जगह पर रखना होता है। रास्ते में सामान रखने के लिए अलग अलग चीज़ें उपलब्ध हैं कि आप अपना सामान रख सकते हैं, लॉकर बने हुए हैं। तो हमने भी एक लॉकर लिया। लॉकर का सिस्टम बहुत ही साधारण है। आप एक चाबी लीजिए, वहाँ पर चाबी देंगे, आप बिना किसी शुल्क के चाबी लीजिए, ताला लीजिए और एक लॉकर चुनिए। लॉकर में अपना सारा सामान रख दीजिए, जिसमें सभी कुछ रखना होता है। माता वैष्णो देवी मंदिर में किसी भी प्रकार का चमड़ा, पैसा इत्यादि कुछ नहीं ले जाना होता है। केवल आप अपने आप को सशरीर वहाँ ले जाएं, क्योंकि सिक्योरिटी की लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यात्रियों को बार बार अनुरोध किया जाता है कि काउंटर में से चाबी लें और वहीं रख दें। शाम को माता वैष्णो देवी के भवन की दर्शन करने की अनुभूति थी और वाकई शब्दों से बयान करना बहुत मुश्किल है। हम जैसे बस चाह रहे थे कि कैसे ही हम समय पर दर्शन कर लें, क्योंकि उसके बाद आरती इत्यादि होगी जिसमें दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। तो हमारा नंबर समय पर आ गया, क्योंकि भीड़ इस समय बहुत ज़्यादा नहीं है, ठंड का मौसम है। इतनी भीड़ इस हिसाब से यहाँ कम कही जा रही है, क्योंकि हमें पता है कि भीड़ तब भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत में सबसे अधिक घूमा जाने वाला दर्शनीय स्थल, पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल, दूसरे नंबर पर जो धार्मिक स्थल है वो यही है। बोलते हैं कि तिरुपति बालाजी के बाद सबसे ज़्यादा अगर कहीं भीड़ होती है तो यहीं होती है। तो वाकई तो कितनी भीड़ है, इतनी ठंड है, लेकिन लोगों को बस माता वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं। और थोड़ी देर बाद हमें दर्शन का मौका मिलता है। हम उस पवित्र गुफा का दीदार करते हैं, जिसको हमने आज तक केवल फोटोज में देखा था, कैमरों की सहायता से देखा था। वहाँ कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था। हम अपना सारा सामान एक लॉकर में रख के आए हुए थे। तब हमने दर्शन किया और उसके बाद हमने की पेट पूजा। यहाँ पर बहुत सारे होटल हैं, आप रिजनेबल प्राइस में, सबसे अच्छी बात यहाँ की यही है कि आप रिजनेबल प्राइस में सब कुछ खरीद सकते हैं। कई अन्य धार्मिक स्थलों पर बहुत अधिक लूट मची रहती है, वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। रिजनेबल प्राइस पर आप यहाँ सब कुछ खरीद सकते हैं। उसके बाद हमने पेट पूजा की। खाना खाने के बाद हमने बाबा भैरव मंदिर की ओर की चढ़ाई की। अब रात हो चुकी है, रात के लगभग 9 से 10 बजने के बीच का समय है। हम लोग बाबा भैरव मंदिर की ओर चढ़ रहे हैं। भैरव मंदिर यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है। रात है, दिसंबर का महीना है, ठंडा बहुत है, लेकिन वही बात है, जब हम भक्ति में होते हैं तब सब कुछ दूर हो जाता है। माता वैष्णो देवी के दीदार हम दूर से भी करते हुए चल रहे हैं और हम भैरव मंदिर की ओर चढ़ रहे हैं। भैरव मंदिर ऊंचाई पर जाके है, वहाँ से हम अर्धकुमारी को निकलेंगे। भैरव मंदिर भी एक दर्शनीय पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थल है। माना जाता है कि माँ वैष्णो देवी की यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब आप भैरव मंदिर के दर्शन करते हैं। भैरव मंदिर की चढ़ाई थोड़ी कठिन है, क्योंकि अब रात भी हो चुकी थी और हम लोग थक भी काफ़ी चुके थे। तो माता जी ने सोचा कि क्यों ना घोड़ा कर लिया जाए। यहाँ से घोड़े की सवारी भैरव मंदिर तक, और भैरव मंदिर से वो फिर अर्धकुमारी तक ले जाते हैं। ये फिक्स रूट है, अर्धकुमारी तक घोड़ा मिल जाता है। तो यहाँ से हम पहले भैरव मंदिर जाएंगे। हम लोग पैदल चल रहे हैं। दूर से मंदिर का नज़ारा बेहद मन को सुंदर लगने वाला दृश्य है। हम जय माता दी कहते हुए भैरव मंदिर में पहुँचते हैं। भैरव मंदिर में आरती की तैयारी हो रही है और हमें सौभाग्य मिला कि हम बाबा भैरव के भी दर्शन कर पाए। यहाँ भीड़ थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि सारे लोग भैरव मंदिर तक नहीं पहुँचते हैं। वैसे तो अधिकतम लोग चाहते हैं कि वो भैरव मंदिर भी पहुँचें, लेकिन भैरव मंदिर सभी लोग नहीं पहुँचते हैं, तो इसलिए भैरव मंदिर की भीड़ थोड़ी कम थी। उसके बाद हम लोग नीचे को उतरना शुरू करते हैं। उतरते ही पाँव में अब बहुत दर्द होने लगी है। ये उतरान जो सीधी सीढ़ियाँ हैं उनमें उतरना आसान नहीं है, थक चुके हैं काफ़ी। लेकिन जय माता दी के नारे ऐसा उद्घोष है कि आपको
थकान नहीं होने देता। और हम पहुंचते हैं अब अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी आने से पहले अभी घोड़ों का भी रास्ता है, चूँकि घोड़े भी साथ में चल रहे हैं। और इस रास्ते में अब जब हम अर्धकुंवारी पहुंचते हैं, अर्धकुंवारी ये वो स्थान है, माना जाता है कि यहाँ जो कथा माँ वैष्णो देवी से जुड़ी हुई है, यही वो गुफा है जहाँ भैरव अर्धकुंवारी माँ वैष्णो देवी का पीछा कर रहे थे। और इस गुफा में माँ वैष्णो देवी 9 दिन रही थी कथा के अनुसार। यहाँ पर वो गुफा है अर्धकुंवारी में। उसके लिए बहुत लंबा वेट करना पड़ता है, बहुत लंबा समय देना पड़ता है। जब हमने पर्ची टोकन कटवाया तो हमारा नंबर कुछ 7-1 हज़ार तक का नंबर था और लगभग 1-150 लोगों का नंबर आया हुआ था। उसका मतलब लगभग हमें 18 घंटे इंतज़ार करना पड़ता, या फिर हो सकता है कुछ लोग नंबर लगा के चले जाते तो उससे पहले भी नंबर आ सकता था। तो हम इतने सौभाग्यशाली नहीं हो पाए कि हम यहाँ दर्शन करें, लेकिन मन इच्छा बहुत थी कि हम यहाँ दर्शन करें। जो आनंद, जो अनुभूति हमें यहाँ रहने में, यहाँ ठहरने में प्राप्त हुई, उससे ही लगता है कि वाकई अगर माँ के दर्शन हो जाते गुफा के तो ये और आनंद हमें प्राप्त होता। लेकिन इसके बाद अब हम लोग उतरने लगे अपने कटरा की ओर, अपने होटल की ओर। हम लोग लगभग रात के 2:30 बजे कटरा पहुँचते हैं और उसके बाद एक ऑटो बुक करते हैं, जो कि रात में कम ऑटो चलने के कारण और थोड़ी भीड़ ज़्यादा होने के कारण उसने हमें 250 रुपये का चार्ज लिया 2 से 3 किलोमीटर का। लेकिन जो भी हो, हम फ़िलहाल अपने होटल पहुँचे। होटल पहुँच के हमने अपना बेसुध हालत में सो गए थोड़ी देर बाद, और अगली सुबह फिर हम कटरा से हमारी यात्रा शुरू हुई हरिद्वार के लिए। दिन में हमने सामान खरीदा कटरा में, वहाँ पर अखरोट और बादाम अच्छे मिलते हैं, वो सब खरीदे। और उसके बाद शाम को हम अपनी यात्रा को पूर्ण करते हुए ट्रेन में बैठे और अगली सुबह हमारी हरिद्वार में हुई। तो दोस्तों, ये थी हरिद्वार से माँ वैष्णो देवी की यात्रा का पूरा वृत्तांत। अगर आप लोग आना चाहें, जाना चाहें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फरवरी महीने में यहाँ आएँ, या दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने यहाँ कम भीड़ रहती है। लेकिन फरवरी सबसे ज़्यादा लोगों ने बेहतर बताया कि फरवरी में थोड़ी और कम रहती है भीड़। गर्मियों में यहाँ बहुत भीड़ रहती है, तो गर्मियों में आने से यहाँ आप परहेज भी कर सकते हैं। ठंड यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप परेशान हो जाएंगे, ठीक ठाक ठंड है, बहुत ठंडा नहीं है। तो जय माता दी कहते हुए इस वीडियो से विदा लेता हूँ। फिर अगली किसी वीडियो में आपको मिलता हूँ। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।